अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर शहज़ाद और आप देख रहे हैं इनॉन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर जो ग्रिड के अंदर हमें वोल्टेज प्रॉब्लम्स आते हैं, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई है, लेकिन एक टू द पॉइंट वीडियो बनाएंगे एक उसी सेटिंग पे कि जहां से हम ग्रिड की वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी सेटिंग्स कर रहे हैं। तो इसमें हर इन्वर्टर में दो तरह के ऑप्शन आ रहे होते हैं, हम उसी पे बात करते हैं। तो बेसिकली हमारी एक साइट पे भी हमारे एक इशू चल रहा था, तो सेटिंग भी की लड़के ने, लेकिन जब देख रहे थे तो वो फिर वो बार बार डिस्कनेक्ट कर रहा था। तो हम इसको फिर से आपके सामने केस स्टडी के तौर पे भी रखते हैं और आपको बताते हैं कि हम गलती क्या करते हैं। अभी देखें जी, इस टाइम पे ये 5 किलोवाट की प्रोडक्शन दे रहा है सिस्टम, और अभी ये इसका ग्राफ आ रहा है। मैं इसका आपको कल का ग्राफ भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये दरमियान में इस साइड पे आपको फ्लक्चुएशंस नज़र आ रही हैं, और उसको उससे एक दिन पहले तो कोई ज़्यादा ही मसला चलता रहा थ्रू आउट द डे। तो ये कल हमने इस पे सेटिंग की थी। अ, ये जब सेटिंग की थी तो उसके बाद से फिर ये स्मूथ हो गया था और ये चलता रहा इसके साथ वैसे ही। अच्छा, अब इसमें हम करते क्या है कि हम सबसे पहले इन्वर्टर के अंदर आ जाते हैं। इन्वर्टर के अंदर अब जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आउटपुट पे ये जो वोल्टेजेस आते हैं, ये आउटपुट वोल्टेज होते हैं, ये 268.1 वोल्ट है। तो ऑब्वियसली वही वोल्ट आते हैं आउटपुट पे जो ग्रिड के वोल्टेजेस आ रहे हैं, तो इनके ग्रिड के वोल्टेजेस 268 वोल्ट हैं। ऑब्वियसली जब फीडबैक करेगा, अगर 250 वोल्ट या 255 वोल्ट आ रहे हैं ग्रिड के, वो बढ़ जाते हैं जब फीडबैक होती है। ये लोड चलाएंगे तो ये कम हो सकता है इस पे। तो अगर हम देखते हैं कि लोड भी इस पे कितना चल रहा है, तो वो ऑलमोस्ट मैं आपको किलोवाट्स के अंदर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 1.46 किलोवाट इस टाइम लोड चल रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर होता ये है कि जब जहाँ पे ओवर वोल्टेज का प्रॉब्लम आती है या अंडर वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है, तो हम इन्वर्टर में जाते हैं। यहाँ से ये 3 डॉट्स जो आ रहे हैं, इसमें सेटिंग पे जाएंगे, रिमोट कंट्रोल पे। ये एक जेनेरिक सेटिंग है जो कि सब इन्वर्टर्स में ही आती है। इसमें इन्वर्क्स में या डाई के नाइट्रॉक्स के जो इन्वर्टर्स हैं, इसके अंदर इन्होंने क्या किया होता है कि पासवर्ड लगाया हुआ है। तो वो पासवर्ड भी मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आप 1 2 3 4 ये 7 टाइम्स 4 टाइम्स 7 देंगे तो ये आपका अनलॉक हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर देखें कि ग्रिड मोड जनरली स्टैंडर्ड है, पावर फैक्टर 1 है, फ्रीक्वेंसी है, इन्वर्टर आउटपुट 230 वोल्ट नॉमिनल सेट की हुई है, इंपोर्ट पावर लिमिटर और एक्सपोर्ट पावर की है। होता यह है कि ये देखें, यहाँ पे लिखा आ रहा है ग्रिड वोल्ट हाई नॉर्मल। अब ये हर जगह नॉर्मल नॉर्मल लिखा हुआ है, और ये नीचे रिकनेक्ट भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि आपने इसका एक वोल्टेज सेट की है। अभी यहाँ पे तो हमने 285 वोल्ट रखे हैं क्योंकि वोल्टेजेस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन कल ऐसे हो रहा था कि 285 वोल्ट सेट करने के बावजूद, ये वाले भी सेट करने के बावजूद, इन्वर्टर जो है वो 264-65 वोल्ट पे डिस्कनेक्ट कर देता था। उसकी वजह ये थी कि आपका ये वाली जो सेटिंग्स है नॉर्मल में, ये बेसिकली होती हैं कि जब आपका ग्रिड शट डाउन हो, मतलब आपका ग्रिड ऑफ हुआ था और दोबारा ऑन हुआ है, तो वो ये वाली सेटिंग रीड करेगा। लेकिन जब आपका ऑलरेडी ग्रिड सिस्टम चल रहा है, जब मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि 250-55 वोल्ट उनके नॉर्मल ग्रिड के आते हैं, वो इस पे कनेक्ट तो करवा देता था नॉर्मल सेटिंग पे, लेकिन जैसे ही वोल्टेजेस वो फीडबैक ज़्यादा करना शुरू करता था, वोल्टेज बढ़ते थे 265 वोल्ट पे, इस चीज़ के बावजूद कि हमने यहाँ पे 285 वोल्ट दिए हुए हैं, वो इन्वर्टर को डिस्कनेक्ट कर देता था। तो फिर इसके नीचे एक और सेटिंग है जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा था, वो ये था कि ग्रिड सेटिंग आईपी प्रोटेक्शन। देखें, ये जो ओवर वोल्टेज यू लिखा है ना, ये ओवर वोल्टेज वोल्टेजेस की सेटिंग है। कि अगर कहीं पे ओवर वोल्टेज का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये वाली सेटिंग करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे कहीं पे फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम है तो आप फ्रीक्वेंसी की भी ये वाली है, जितनी हर्ट्ज में लिखी आ रही है ना, ये देखें यहाँ पे हर्ट्ज लिखे आ रहे हैं, ये सारी फ्रीक्वेंसी है, और ये सारी सेटिंग्स वोल्टेजेस की हैं। तो ये ओवर वोल्टेज का ऊपर ये एक सेटिंग है। इसमें HV1 HV2 HV3 और LV1 LV2 LV3, ये जो सेटिंग्स है, ये ये जो सेटिंग्स हैं, ये आपने उस सिनेरियो में करनी है कि जब ग्रिड के वोल्टेजेस फीडबैक करते हुए बढ़ गए। अब ये इन्वर्टर इस सेटिंग को देख रहा होगा कि आया कि जो आपके वोल्टेजेस सेट हैं इस सेटिंग में, वो कितने हैं।
तो लोग शिकायत करते हैं जी मैंने तो 280-85 वोल्ट भी कर दिए हैं लेकिन ये तो इन्वर्टर 260-65 पे ही कर देता है, तो वो बेसिकली नॉर्मल को सेट कर रहे होते हैं, इसको सेट नहीं कर रहे होते। ये जो आपका कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता है वो इस सेटिंग की वजह से हो रहा था, तो आपने इसमें अपनी रेंज को बढ़ाना है। हाई वोल्टेज पे आपने ज़्यादा वोल्ट कर देने हैं अपने वोल्टेजेस के मुताबिक। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बिला वजह ही शुरू में ही बढ़ा दें, अगर मसला आ रहा है तो ही देखें। और लो वोल्टेजेस में आपने इतने वोल्टेजेस कर देने हैं, इससे कम भी किए जा सकते हैं। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि ये एक सेटिंग ऐसी है जो कि रह जाती है, हम ऊपर नॉर्मल की सेटिंग या रिकनेक्ट की ही करने के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ग्रिड चलता रहेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो छोटी-सी अच्छी लगी होगी। इसमें अगर आपको कोई फ़र्दर सवाल है तो आप कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ़ इस मसले के बारे में बनाई गई थी। किसी और चीज़ को फिर हम बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।